Hello and very good morning to you all. Today I am going to start a new chapter of class 7, that is chapter number 15, the President and the Central Council of Ministers. In this chapter we are going to learn about qualifications for the post of President, elections and powers, qualifications for the post of Vice President, election and powers, the Prime Minister, formation of the Central Council of Ministers, its functions. So इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, इनके इलेक्शन कैसे होते हैं और इनकी क्या शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, इलेक्शन कैसे होते हैं और इनकी क्या शक्तियाँ होती है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं और इस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कैसे होती है। The government working for whole nation is called central or union government. In this chapter, we study the other organ of the union government, the executive. It includes the president, the prime minister and the central council of ministers. अब जो सरकार, जो गवर्नमेंट पूरे देश के लिए काम करती है वो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहलाती है। इस चैप्टर में हम यूनियन गवर्नमेंट के अदर ऑर्गन जैसे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। एग्जीक्यूटिव के अंडर में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन एग्जीक्यूटिव नॉमिनल, टू द रियल एग्जीक्यूटिव। द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. In practice, his powers are exercised by the Council of Ministers. The post of nominal executive is either elected or is hereditary. In England, it is hereditary, whereas in India, it is elected. In the real executive, the leader of the country is elected and exercises the powers himself. The President of America is real executive head of the country. अब ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट का, इसमें दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव नॉमिनल, दूसरा होता है द रियल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव नॉमिनल मतलब होता है कि नाम मात्र का, है ना, नाम का काम करते हैं, इनका ज़्यादा काम नहीं होता है, इनको साइन करना होता है। और रियल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो एक्चुअली काम करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, वो ज़्यादातर साइन करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको काम नहीं रहता है। लेकिन अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो रियल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि एक्चुअली पूरा काम तो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। और ये जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। सो एज वी नो कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे कंट्री के। और ये जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका एक्चुअली जो काम है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है वो इलेक्टेड भी हो सकती है और हेरिडिटरी भी हो सकती है, मतलब वंश, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है तो उसी वंशानुसार भी हो सकती है। तो इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में ये जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आते हैं। और जो रियल एग्जीक्यूटिव हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव जो हैं तो जो कंट्री का जो लीडर होता है वो लोगों द्वारा इलेक्ट होता है और उसके बाद में उनको पावर्स मिलते हैं। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्चुअली रियल एग्जीक्यूटिव हैं और इंडिया के जो हैं वो नॉमिनल हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपने सुना होगा, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो सारा उनके कंट्री का काम वही करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट नहीं करते, हमारे यहाँ तो मोदी जी करते हैं। अब आप लोग आई थिंक रियल और नॉमिनल के बीच में फ़र्क समझ गए होंगे। द प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. All the business of the government is carried out in the name of President. The following qualifications are required for the post of President of India. First, he must be citizen of India. Second, he must have completed 35 years of age. Third, he must be qualified to be elected as a member of the Lok Sabha. Fourth, he must not hold any office of profit in the government. चलिए अब हम हमारे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट
जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन ये है कि वो इंडिया के सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड, उनकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। थर्ड, लोकसभा मेंबर बनने के लिए की उनकी योग्यताएं होनी चाहिए। और फोर्थ, वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए या ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के। The president is elected by the elected members of the state assemblies and the parliament. This is known as the indirect election system. अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो स्टेट असम्बलीज़ और पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं और वो लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। The President has an important role in making laws. No bill can become a law without the consent of the President. The President has the right to return an ordinary bill once without signing it back to the House for reconsideration. He can also recommend some changes in the bill, but if the bill is again passed in the same form by the House, the President is bound to approve it. कानून को बनाने के लिए प्रेसिडेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि प्रेसिडेंट की मर्जी ना हो। प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल इनके जब प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट बिना साइन करे उसको वापस से हाउस को भेज सकते हैं कि आप फिर से इस पर विचार करिए। और वो अगर कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं तो वो रिकमेंड भी कर सकते, सलाह दे सकते हैं कि इस बिल में ये चेंजेस होना चाहिए। लेकिन अगर बिल फिर से उसी फॉर्म में वापस से दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास फिर से आ जाता है तो इन दैट केस प्रेसिडेंट बाउंड हो जाते हैं कि उनको ये बिल को अप्रूव करना ही पड़ेगा। Power of the President. The powers of the President are as follows. First, he/she appoints the Prime Minister. On the advice of the Prime Minister, he/she appoints the other ministers. Second, the President appoints the governors of the state, Chief Justice and judges of the Supreme Court and High Courts. Third, he/she also appoints the chairman and the member of the National Human Commission and many other commissions prescribed in the Constitution. Fourth, the President can issue ordinance when the Parliament is not in session. This ordinance is as good as law. Fifth, the President is the head of the country. He/she has the power to grant pardon. In case of death sentence by court, the President can grant pardon or convert it into life imprisonment. अब now let's see प्रेसिडेंट की क्या शक्तियाँ होती हैं। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर वो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद हर स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करते हैं। इसके बाद वो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। और उसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी कमीशंस हैं उनके मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास एक बहुत बड़ा पावर होता है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, तो वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो लॉ के जैसा ही होता है। एक और बहुत बड़ा पावर होता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है प्रेसिडेंट के पास कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस हुआ है, किसी को अगर कोर्ट ने मृत्युदंड दिया है, तो प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति होती है कि वो ये जो मृत्युदंड उसको मिला है उसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको माफ़ी भी दे सकते हैं। टर्म, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ 5 years। तो इनका कितना कार्यकाल होता है? प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 years का होता है, 5 साल तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। He/she can be removed from her post before the completion of her term by impeachment in the manner laid down in the Constitution। लेकिन प्रेसिडेंट को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। So friends, it was all for today's class.
आई होप यू इन्जॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।